हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है हमारा एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 61 चैप्टर 4 डी के गोयल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स के लिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन में दो पार्टनर है एक्स और वाई, जिनकी कैपिटल है 4 लाख और 3.5 लाख रुपए। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। जेड जो नया पार्टनर उनको ज्वाइन कर रहा है, उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट है 1/5। इस डेट में उनकी कुछ एसेट्स और लाइबिलिटीज है जिसके बैलेंसेस दिए गए हैं। जेड अपनी कैपिटल और शेयर ऑफ गुडविल कैश में लेकर आ रहा है और एसेट्स और लाइबिलिटीज को रिवैल्यू किया गया है। आपको बनाना है रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट नई फर्म के नए पार्टनर के ज्वाइन कर। तो आप इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, कैसे स्टार्ट करोगे? ऑनलाइन सेशंस क्लास 11 और क्लास 12 स्टूडेंट्स के लिए अकाउंट्स की। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। इस क्वेश्चन को हम स्टार्ट करेंगे गुडविल के एडजस्टमेंट से। तो गुडविल के एडजस्टमेंट के लिए आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो के लिए आपको क्या ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो निकालने की जरूरत है? न्यू रेशियो के साथ आपको ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करके फिर सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालो, क्या इतना लंबा प्रोसेस करने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं है। अगर आपने लास्ट मेरी वीडियोस देखी है तो आपको वो ट्रिक याद होगी या वो कॉन्सेप्ट याद होगा कि जहां पर जेड का शेयर ऑफ प्रॉफिट 1/5 दिया गया है। अगर हम पूरे टोटल फर्म के प्रॉफिट में से 1/5 शेयर जेड को दे देते हैं तो बचा हुआ प्रॉफिट जो है उसके बारे में कुछ नहीं कहा गया कि ओल्ड पार्टनर्स किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो उस केस में हम क्या करते हैं, उस बचे हुए प्रॉफिट को हम ये ही मानते हैं कि एक्स और वाई को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो एक्स और वाई का ओल्ड रेशियो में कॉम्बिनेशन भी 3:2 है और न्यू रेशियो में भी एक्स और वाई का कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, 3:2। तो इसका मतलब है उन्होंने सेक्रीफाइस भी किस रेशियो में किया, 3:2 की रेशियो में। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो आपकी आ गई 3:2। आपको लंबा प्रोसेस करके कैलकुलेट नहीं करना है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो यहीं से ही आपको पिक करनी है। इसके बाद आपके फर्म का गुडविल दी गई है 5 लाख रुपए। आपको चाहिए जेड का शेयर ऑफ गुडविल कितना बनता है। तो शेयर ऑफ प्रॉफिट जेड का है 1/5, तो गुडविल में भी उसका शेयर 1/5 ही होगा, जो कि आ जाएगा 1 लाख। 1 लाख रुपए की गुडविल का शेयर जेड को लेकर आना है एज अ न्यू पार्टनर। अब जेड जो लेकर आ रहा है कैपिटल और शेयर ऑफ गुडविल कैश में लेकर आ रहा है। तो अब इसकी जर्नल एंट्रीज क्या बनेगी, देखो। 1 अप्रैल को आप इन सभी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करोगे। कैश अकाउंट डेबिट होगा 4 लाख, गुडविल 3 लाख प्लस गुडविल सॉरी कैपिटल 3 लाख प्लस गुडविल 1 लाख, टोटल हो गया 4 लाख रुपए। कैश बिजनेस में आ रहा है, कैश में ला रहा है, तो कैश अकाउंट को आप डेबिट करोगे। कैपिटल से रिलेटेड अमाउंट जितनी भी है वो आप कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करोगे। जेड्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा 3 लाख से। जो गुडविल की अकाउंट अमाउंट है उसके लिए आप अलग अकाउंट खोलोगे, प्रीमियम ऑन गुडविल अकाउंट 1 लाख। गुडविल वाली अमाउंट आप कैपिटल के साथ मिक्स नहीं करोगे, ये आप अलग ही खोलोगे, अलग अकाउंट। अब ये जो गुडविल अकाउंट है ये आपकी बुक्स में नहीं शो किया जाएगा, आपको यहाँ पर इसको खत्म कर देना है। इसका बैलेंस आपको कहाँ ट्रांसफर करना है, या आप किस लिए लेकर आ रहे हो, जेड किस लिए लेकर आ रहे हैं? जिन पार्टनर्स ने इसके लिए सेक्रीफाइस किया अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट, उनको ये अमाउंट ट्रांसफर की जाएगी सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, 3:2 की रेशियो में। तो एक्स और वाई का जितना शेयर बनता है उनके अकाउंट में इसको क्रेडिट किया जाएगा 1 लाख रुपए। प्रीमियम ऑन गुडविल अकाउंट को आप डेबिट कर दोगे तो ये अकाउंट आपका क्लोज हो जाएगा और इसका बैलेंस आप इन दोनों के अकाउंट में ट्रांसफर कर दोगे, इन दोनों के अकाउंट को क्रेडिट कर दोगे, एक्स और वाई के अकाउंट। आई होप क्लियर हो गई ये एंट्री। अब जैसा कि इस क्वेश्चन में कहा है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट, बैलेंस शीट, आपको ये तीनों बनाने हैं। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी, अगर आपको क्वेश्चन को जल्दी करना है तो आप साथ के साथ फॉर्मेट तैयार रखो, ताकि जो भी ट्रांजेक्शन आए आप उनको साथ के साथ फीड करते जाओ और बिना मिस्टेक के, बिना मिस किए किसी भी ट्रांजेक्शन को। तो हम इस ट्रांजेक्शन को साथ के साथ पार्टनर्स के फॉर्मेट में फीड कर देंगे। ओपनिंग बैलेंसेस आपके पास बैलेंस शीट में 4 लाख और 3.5 लाख रुपए, और ये जो ट्रांजेक्शन आई है जेड की कैपिटल 3 लाख रुपए, प्रीमियम ऑन गुडविल अकाउंट जो कि आपने एक्स और वाई के अकाउंट में ट्रांसफर किया है 60,000 और 40,000। ये ट्रांजेक्शन आपने रिकॉर्ड कर ली। अब बारी आती है जनरल रिजर्व। देखो यहाँ पर जनरल रिजर्व 1,80,000 रुपए का उनके बुक्स में बैलेंस आ रहा है। जब तक क्वेश्चन में ये ना दिया गया हो कि पार्टनर्स इस जनरल रिजर्व को आगे कैरी ऑन करना चाहते हैं, बुक्स में एज इट इज शो करना चाहते हैं, तो तब तक आप इसको एज इट इज नहीं रखोगे। आप इसको क्या करोगे,
क्वेश्चन यहाँ पर साइलेंट है जनरल रिजर्व से रिलेटेड। तो जितने भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स होते हैं, जनरल रिजर्व्स हैं, वो आप ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। तो 1,80,000 रुपए आप एक्स और वाई में डिस्ट्रीब्यूट करोगे 3:2 की रेशियो, ओल्ड रेशियो में। तो इनका शेयर जितना बनता है वो आप इनके अकाउंट में क्रेडिट करोगे। और ये जो जनरल रिजर्व का बैलेंस है, अकाउंट है आपका क्लोज हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपको इसको आगे कैरी ऑन नहीं करना, आगे बैलेंस शीट में ये नहीं शो किया जाएगा। यहीं से ही आपने न्यू पार्टनर के एंटर होने पर जो जनरल रिजर्व है, इसका बैलेंस आपने ओल्ड पार्टनर्स में उनकी ओल्ड रेशियो में ट्रांसफर कर दिया। तो जनरल रिजर्व अकाउंट आप डेबिट करोगे 1,80,000 से, ओल्ड ओल्ड पार्टनर्स का जितना बैलेंस है उनके अकाउंट में बैलेंस को ट्रांसफर करोगे, क्रेडिट करोगे। प्रॉफिट है इसलिए आप उनके अकाउंट को क्रेडिट करोगे। इस अकाउंट की ट्रांजैक्शन जनरल रिजर्व से रिलेटेड, पार्टनर से रिलेटेड है, तो पार्टनर अकाउंट में साथ के साथ पोस्टिंग करो। अब नेक्स्ट आता है रिवैल्यूएशन से रिलेटेड। रिवैल्यूएशन अकाउंट आप पहले तैयार रखो। अब जनरल एंट्री देखो, स्टॉक की वैल्यू 2,94,000 है। आपको क्या दिया गया है, 3 लाख रुपए आपके स्टॉक की वैल्यू थी, जो कि रिवैल्यू करने पर 2,94,000 रह गई। तो स्टॉक क्या है, आपकी एसेट है जिसकी वैल्यू डिक्रीज हो गई, नुकसान हो गया। नुकसान आपके रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड पर आएगा। कितने से, 6,000 से लेस हुआ है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट आप डेबिट करो 6,000 से। स्टॉक की वैल्यू डिक्रीज हुई है तो आप स्टॉक अकाउंट को क्रेडिट करोगे 6,000। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड पर लिखो, साथ के साथ पोस्टिंग करो 6,000। और ये जो स्टॉक है 2,94,000, आप इसको बैलेंस शीट जो 1 अप्रैल 2022 में नई बैलेंस शीट बननी है नई फर्म की, वो आप लिखोगे स्टॉक 2,94,000। इसके बाद आपके पेटेंट्स वैल्यू लेस हो गए। पेटेंट्स वैल्यू लेस मतलब पेटेंट्स आपकी जो एसेट है उसकी वैल्यू खत्म हो गई, अब उसका कोई यूज नहीं रहा, आपको उससे कुछ नहीं मिलने वाला। तो ये एक तरह से एक एसेट खत्म हो गई बिना किसी कंसिडरेशन को दिए, तो आपके लिए नुकसान है, जीरो हो गई, नील हो गई। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में आप डेबिट करो 74,000, और पेटेंट अकाउंट जो कि खत्म हो गया 74,000, इसको क्रेडिट कर दो, क्लोज हो गया। जितना बैलेंस था पूरा का पूरा हमने क्रेडिट कर दिया, तो ये अकाउंट आपका क्लोज हो गया। ये अब आपकी बैलेंस शीट में नहीं आ गया, नहीं आएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू नील है। तो आप इसको पेटेंट को रिवैल्यूएशन अकाउंट में 74,000 डालोगे डेबिट साइड। इसके बाद यहाँ पर फर्म में डैमेजेस के लिए एक कोई क्लेम डाला हुआ है, किसी ने क्लेम डाला हुआ है, फर्म पर क्लेम की लाइबिलिटी स्टैंड कर रही है 20,000 रुपए। तो ये भी फर्म के लिए क्या है, नुकसान है, एक खर्चा है जो कि अनरिकॉर्डेड है। तो आप इसको क्या करोगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट करोगे 20,000 रुपए। लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई ना, तो आप रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करोगे, क्लेम फॉर डैमेजेस अकाउंट आपका क्रेडिट होगा। ये नई लाइबिलिटी आपकी अराइज हो गई है इसलिए। तो आप रिवैल्यूएशन अकाउंट में 20,000 रुपए लिखो, और ये जो नई लाइबिलिटी आ गई है इसको आप साथ ही साथ बैलेंस शीट में लिखो, क्लेम फॉर डैमेजेस 20,000। अब आपने सारी रिवैल्यूएशन से रिलेटेड जो है आपको इन्फॉर्मेशन दी गई थी कर ली है। इसके बाद अब आपको देखना है डेबिट साइड पर ही है, तो इसका मतलब आपका रिवैल्यूएशन लॉस है जो कि आप ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में ट्रांसफर करोगे। 1 लाख टोटल है तो 1 लाख रुपए 3:2 की रेशियो में आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे, ट्रांसफर कर दोगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट आपका क्लोज हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये 1 लाख रुपए आप पार्टनर्स के अकाउंट में पूरा का पूरा ट्रांसफर कर रहे हो ओल्ड रेशियो में। यहाँ पर ये अकाउंट आपका क्लोज हो गया। ये लॉस आप पार्टनर्स के अकाउंट में ट्रांसफर करोगे। एंट्री क्या बनेगी, लॉस है तो आप पार्टनर्स के अकाउंट को डेबिट करोगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज कर रहे हो, सारा का सारा बैलेंस खत्म कर रहे हो, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट आपका क्रेडिट होगा 1 लाख। तो यहाँ पर पार्टनर्स के अकाउंट में आप डायरेक्टली एंट्री क्लिक करो साथ के साथ। अब यहाँ पर आती है बारी बैलेंस शीट। यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंसेस निकाल लो पार्टनर्स के, अब ताकि हम इसको बैलेंस शीट में ट्रांसफर कर सके। क्लोजिंग बैलेंसेस आ गए आपके तीनों पार्टनर्स के, 5,08,000, 4,22,000 और 3 लाख। इसको आप बैलेंस शीट में यहाँ पर लिखो, 5,08,000, 4,22,000 और 3 लाख। अब देखो क्या आपकी बैलेंस शीट में और क्या इंफॉर्मेशन दी गई है एसेट से रिलेटेड, जहां पर रिवैल्यूएशन नहीं हुई। तो आप देखो वहां पर आपके क्रेडिटर से 3,20,000 रुपए एज इट इज है, तो आप शो कर दो। इसके बाद कैश, यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन में लिखा हुआ है अदर देन कैश। इसका मतलब कैश भी आपकी एक एसेट है जिसकी अमाउंट आपको नहीं दी गई, वो आपको फाइंड करनी है। डेटर्स आपके पास है, लिख लो बिल्डिंग 2,04,000। तो कैश का बैलेंस क्या है अब आपको देखना है। जनरल रिजर्व आपको नहीं शो करने, वो आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। पेटेंट आपके यहाँ पर नहीं आएंगे क्योंकि उसकी वैल्यू नील हो गई। कैश का ओपनिंग बैलेंस आपके पास नहीं है,
ताकि आप उसमें ऐड करके क्लोजिंग बैलेंस तक आ सकते। तो आपको ओपनिंग बैलेंस चाहिए। कैश के लिए आपके पास क्लोजिंग बैलेंस भी नहीं है कि आप इसके सहारे जा सको और कुछ इंफॉर्मेशन निकाल सको, कुछ भी आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है, बैक भी नहीं चल सकते, तो आपके पास क्या इंफॉर्मेशन? आपके पास ये सारे बैलेंस शीट के बैलेंसेस दिए गए हैं जेड के ज्वाइन करने से पहले। तो हम क्या बनाएंगे? और कैश के बैलेंस को फाइंड करने के लिए मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाएंगे एज ऑन 1 अप्रैल 2022। मेमोरेंडम क्यों लिख रहे हैं हम? जब भी कोई बुक्स होती हैं उसके बैलेंसेस आपको पूरे नहीं दिए होते, इनकम्प्लीट होते हैं, तो आप उस केस में क्या लिखते हो? मेमोरेंडम बैलेंस शीट, ताकि आप उस मिसिंग इंफॉर्मेशन को फाइंड कर सको। तो यहाँ पर आपके पास ओल्ड जेड के ज्वाइन करने से पहले या एडजस्टमेंट्स करने से पहले आपके पास जो बैलेंसेस है उसको लेकर के आपको बैलेंस शीट बनानी है, ताकि आपको कैश का बैलेंस मिल सके। तो लाइबिलिटीज में आपके पास देखो 1,80,000 जनरल रिजर्व, ये आप क्यों शो करोगे? क्योंकि अभी आपने इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है, जेड के ज्वाइन करने से पहले की बैलेंस शीट बना रहे हो, तब आपकी जनरल रिजर्व 1,80,000 है, क्रेडिटर्स 3,20,000 है, और एक्स और वाई के कैपिटल के बैलेंसेस ही यहाँ पर लिखोगे, जेड का नहीं। इसके बाद एसेट साइड पर देखो, स्टॉक है 3,00,000 रुपए, पेटेंट है 74,000 रुपए, और आपका क्या है? बिल्डिंग 2,04,000, और डेटर्स आपके 4,32,000। ये सारी इंफॉर्मेशन आपने लिख ली। लेकिन कैश, कैश कैसे निकालोगे? कैश के लिए आपको निकालना होगा बैलेंसिंग फिगर। आपके पास लाइबिलिटी साइड का सारे बैलेंसेस है, तो यहाँ पर देखो ये मैच नहीं कर रहे, तो मैच करने के लिए इसका मतलब है कैश का बैलेंस है, कैश का बैलेंस है 2,40,000, 1,25,000 है लाइबिलिटी साइड का, लेस एसेट्स करो तो आपको बैलेंसिंग फिगर मिल जाएगी कैश की 2,40,000। यही हमको चाहिए थी। जैसे कि आपको याद हो, हमने क्लास 11 के क्वेश्चंस में एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज करते थे कैपिटल को फाइंड करने, लेकिन वहां पर हम ओपनिंग बैलेंस शीट बनाते थे 1 अप्रैल 2000 या कोई भी ईयर होता था उससे रिलेटेड, और एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर अलग बैलेंस शीट बनाते। लेकिन यहाँ पर हम एक ही डेट पर ये दोनों बैलेंस शीट बना रहे हैं। एक बैलेंस शीट न्यू पार्टनर के ज्वाइन होने के बाद बना रहे हैं, और एक बैलेंस शीट उसी डेट को उसके ज्वाइन करने से पहले की एडजस्टमेंट बिना करे जो बैलेंस शीट है वो बना। तो दोनों में क्या फर्क है? यहाँ पर आपको ओपनिंग बैलेंसेस पूरे नहीं दिए गए हैं और आपको एक ही डेट पर बनानी है, इसलिए हम यहाँ पर मेमोरेंडम लिखेंगे, मेमोरेंडम बैलेंस शीट। तो यहाँ पर आपको कैश का बैलेंस मिल गया, इसकी हेल्प से अब आप क्लोजिंग बैलेंस तक पहुंच जाओगे। 2,40,000 ओपनिंग बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस हो गया 6,40,000। जेड जो लेकर आ रहा है वो भी तो कैश है, तो वो आप 4 लाख ऐड करोगे तो क्लोजिंग बैलेंस 6,40,000। कैश की आपकी मिसिंग थी, यहाँ पर लिख दो 6,40,000। अब आप टोटल चेक करो, आपका टोटल दोनों साइड का मैच कर रहा है, तो बैलेंस शीट मैच कर रही है, क्वेश्चन कंप्लीट है और करेक्ट है। आई होप अच्छे से समझ में आ गया आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है। घबराना नहीं है, जो पार्ट आपको क्वेश्चन में आता है पहले वहां से स्टार्ट करो। अगर आपको गुडविल के एडजस्टमेंट से करना इजी लगता है तो पहले वहां से स्टार्ट करो, घबराओ नहीं कि ये क्या है, कि बैलेंस शीट में कुछ बैलेंसेस है या नहीं है, कोई बात नहीं, घबराओ नहीं। आप ये देखो, आपको गुडविल की एडजस्टमेंट करनी आती है, आप उससे स्टार्ट करो। उसके बाद रिवैल्यूएशन आता है, रिवैल्यूएशन करो। उसके बाद आप देखो अब आपको क्या इंफॉर्मेशन चाहिए और क्या मिसिंग है, और उसको निकालने के लिए आप क्या कर सकते हो। तो आपने जो कॉन्सेप्ट सीखे हुए होते हैं उसी में से ही आपको कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन निकालनी होती है, उसी को ही आपको अप्लाई करना होता है, कुछ नया नहीं होता। तो घबराना नहीं होता, जैसे जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करते जाते हो आपको समझ में आता जाता है कि आपको क्या अटेम्प्ट करना है, किस तरह से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लग रहा है, सीख रहे हो तो लाइक का बटन प्रेस करो। अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।